सागर से आ रही है, जहां हत्या से आक्रोशित लोगों ने पुलिस कोतवाली के सामने धरना शुरू कर दिया और जोरदार नारेबाजी करने लगे। इतना ही नहीं, आक्रोशित महिलाओं ने अपनी चूड़ियां उतारकर पुलिस कर्मियों पर फेंक दी। सागर के कोतवाली थाना क्षेत्र से चंद कदम की दूरी पर धक्का लगने के विवाद को लेकर 3 युवकों ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। घायल अवस्था में युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर युवक की हत्या करने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि तीनों आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। युवक की हत्या के बाद जब परिजनों को पुलिस ने शव सौंपा तो गुस्साए परिजनों और मोहल्ले के लोगों ने कोतवाली थाने के सामने शव रखकर जाम लगा दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिलाओं ने चूड़ियां फेंककर पुलिस के ऊपर नाराजगी जाहिर की। परिजनों की मांग थी कि आरोपियों का घर गिराया जाए। पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद परिजनों ने युवक का अंतिम संस्कार किया गया। पूरे मामले में एडिशनल एसपी लोकेश सिंह ने बताया कि कल रात की घटना है। एक युवक पर 3 लोगों ने धारदार हथियार से हमला किया। रात में ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि सारा विवाद धक्का लगने से शुरू हुआ। इसमें एक आरोपी का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मिला है। तीनों आरोपी नाबालिग हैं। वहीं इस मामले में एसडीएम विजय डेहरिया का कहना है कि कल एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके संबंध में जांच किया गया था। परिजनों की मांग के आधार पर रेड क्रॉस से 1 लाख रुपए की मदद की गई है। परिजनों की मकान गिराने की मांग पर आरोपियों के मकान की जांच कराई जा रही है। अगर वे अवैध पाए जाते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। ये मामला हत्या से जुड़ा हुआ है। आपको मालूम है, कोतवाली से मात्र 50 कदम की दूरी पर हत्या जैसी जघन्य वारदात हुई है। रात 9:30 बजे ये तीर्थ स्थल है, तो यहाँ हर समय जो है भक्त लोग, श्रद्धालु लोग मौजूद रहते हैं। इस पूरे क्षेत्र में थाना कोतवाली, थाना मोतीनगर थाना क्षेत्र में जो है कट्टरवादियों की गैंग लंबे समय से जो है उत्पात मचा रही है। 3 से 4 मर्डर भी हो चुके हैं, कई सारे लोग घायल हो चुके हैं। उन पर कार्रवाई की मांग बार बार उठती रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उसकी परिणति है ये हत्या की वारदात। पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह शून्य है। मतलब शहर में आपके इन दोनों थाना क्षेत्रों में पुलिस की गश्त व्यवस्था जो है वो पूरी तरह ध्वस्त पड़ी हुई है। सीएम के आदेश को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। सीएम ने कहा है कि सड़कों पर उतरे पुलिस और लोगों के खिलाफ जो अपराधी तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे, परंतु अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये दुखद है और इस घटना की भर्त्सना भी करते हैं, निंदा भी करते हैं। और इस घटना को लेकर भाई साहब 1-2 मामलों में पुलिस ने गिरफ्तारी की है, उसमें बाई लूटी है, लेकिन बावजूद इसकी घटनाएं बढ़ रही हैं। जैसे वो बाई लूटी है, उन घटनाओं को लेकर हम आपसे यही कहेंगे कि सुविधा शुल्क के आधार पर जो है बाई लूटी गई है। अगले दिन उन लोगों की जमानत हुई है। आप सराबा में जाके पता कर लें, अगले दिन अपराधी दूसरे दिन सुबह सराबा में बैठे हुए थे। किस तरीके की पुलिस कार्रवाई करती है कि ऐसे खतरनाक अपराधियों को जो कदम चला रहे हैं बैठ के शराब पीते हैं, वही पुलिस वाले किसके साथ में बैठते हैं? उन्हीं अपराधियों के साथ में। अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी। इस मामले की बात नहीं कर रहे हैं, ये कम से कम 2 सालों से मामला आपने देखा है। आप आरोप लगा रहे हैं? आरोप नहीं लगा रहे, अपन सुरक्षा की मांग कर रहे हैं पिछले 2 सालों से। शराब वाली जो बात बोली आप, अब आरोप को सर ऐसा है कि अपन तो देखते रहे तो बोल रहे हैं उसके लिए। क्या कौन पीता है? कोई पुलिस वालों को नाम मालूम? बात तो वही हो गई ना कि उल्टा आप हमें पे इल्जाम लगा। कहाँ देखा आपने? कहाँ देखा? अरे यहीं चकरा घाट पे। कहाँ था? कोतवाली के कोई अपराधी है और हम लोग की नज़र में और उनकी नज़र में उनको मालूम है ना तो कौन अपराधी है। उसके बाद भी वो यहाँ रहते हैं, उनके साथ में बैठते हैं, उनके साथ में शराब पीना, उनके साथ में गांजा पीना, सब उनके साथ में चलता रहता है। सुरक्षा व्यवस्था के नाम पे कोई भी कहीं से कहीं तक यहाँ महिलाएं आने डलने लगी, दर्शन करने के लिए आदमी नहीं आ गए।
कितने अपराध बढ़ गए हैं। सभी अभी क्या कार्रवाई की गई है? अभी ये कल रात की घटना है। एक व्यक्ति है जिसके ऊपर 3 लोगों ने धारदार हथियार से हमला किया था। तो रात में ही हम लोगों ने दबिश देकर के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और विवाद का कारण धक्का लग गया था मृतक को, इस बात पर सभी लोगों का विवाद हुआ और उसके बाद ये घटना है। सर, ये जो आरोपी हैं ये पहले से भी किसी मामले में आरोपी बताए जा रहे हैं, जेल भी होकर आए? इसमें इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड को हम लोग चेक करा रहे हैं। एक आरोपी का क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला है। सर, ये अभी जो सामने आई है उसके साथ तीनों आरोपी नाबालिग हैं। सर, कोतवाली थाना क्षेत्र में बल्कि समूचे सागर में इस तरह की घटना है जिसमें कटर चलाने वाले लोग, छोटे छोटे बच्चे, काफ़ी बढ़ती हुई देखी जा रही हैं। पुलिस इन पर अंकुश क्यों नहीं लगाती? इस तरह की घटनाओं के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। कई आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ की गई हैं पिछले कुछ दिनों में, और जिन लोगों की ख्याति थी इस तरह की वारदात करने की, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की गई, उनको जेल भेजा गया है। लगातार इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी है। सर, क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया कि लगातार उनके द्वारा कटर गैंगों के खिलाफ शिकायतें की गई, लेकिन इसके बाद भी अंकुश नहीं लगाया गया। इसी की परिणति है कि इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। हमारे पास जो भी शिकायत आती है तत्काल कार्रवाई की जाती है और प्रोएक्टिव एक्शन भी लिए जाते हैं। सर, जहां पर ये घटना हुई वहीं पर पुलिस वाले भी अक्सर देखे जाते हैं, तो पुलिस जिनकी वहां पर बीट है उन पर भी क्या कोई किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी? इसका हम असेसमेंट करा रहे हैं। किसी कर्मचारी की लापरवाही पाई जाती है उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई। आयाम हुआ कोतवाली थाने के सामने, किस घटना को लेकर हुआ, क्या मामला है? कल एक लड़की एक पैरों से किसी ने चाकू मार के चला गया था, उसकी अस्पताल में डेथ हो गई है, उसके संबंध में चक्का जाम किया गया था। क्या मांगें रखी गई थी लोगों के द्वारा और प्रशासन ने कितनी मांगों पर हामी भरी है? जो मांग रखी गई थी उनके आधार पर प्रशासन की तरफ से उनको 1 लाख रुपये रेड क्रॉस की राशि स्वीकृत की गई है। साथ में जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और जो हमारा उनके पास संबल कार्ड होगा तो उससे उनके 4 लाख रुपये की राशि स्वीकृति की बात की गई है। और सरकारी कर्मचारी के लिए बात हो रही थी, तो उसके लिए हम पूरा कोशिश करेंगे कि उनको किसी संस्था वगैरह में रख सकें। अपराधियों का घर गिराने की भी बात की जा रही थी, क्या इस पर भी प्रशासन ने कोई कदम उठाया? हम उनके घरों के लिए टीम भेज दी जांच के लिए। यदि इलीगल पाए जाते हैं तो डेफिनेटली कार्रवाई।